Good afternoon to you all. Today we are going to discuss the question answer of our third lesson, that is elasticity of demand. So you note down the answers for the elasticity. So here question number 1. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व at x एक्सिस इज इंफिनिटी. अगर डिमांड x एक्सिस पे कैसे रहेगी? इंफिनिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द लीनियर डिमांड कर्व एट x एक्सिस कैसे रहेगा? एट x एक्सिस पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एट x एक्सिस, तो x एक्सिस की तरफ इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? इट विल बी रेज टू द इंफिनिटी. ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड on linear demand curve at x axis will be raised to infinity. तो यहाँ पे क्या आएगा? Infinity. Now here second, price elasticity of demand on linear demand curve. तो x axis की तरफ यहाँ पे क्या आएगा? If the price elasticity of demand, question number 1, price elasticity of demand at x axis. तो अभी दिस इज अवर x एक्सिस. x एक्सिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी. तो x एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं एंड y एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? प्राइस ले रहे हैं. तो y एक्सिस पे वी आर मेजरिंग द प्राइस, x एक्सिस वी आर मेजरिंग द क्वांटिटी. तो x एक्सिस पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? तो एट x एक्सिस, सपोज दिस विल बी द लीनियर डिमांड कर्व एट x एक्सिस. तो ये हमारा डिमांड कर्व है. दिस इज अवर क्वांटिटी Q. तो अभी दैट पॉइंट Q ऑन द डिमांड कर्व एट x एक्सिस. तो अभी यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी? अभी ये लीनियर डिमांड कर्व है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, बट इट इज एट x एक्सिस. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? इन दिस केस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? इट विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? 0 रहेगी. क्यों? ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इंडिकेट दैट द क्वांटिटी विल नॉट चेंज. नाउ द सेकंड वन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट y एक्सिस. अभी y एक्सिस पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? Now on y axis again we'll draw the demand curve. यहाँ पे हम लोग डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं. y एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? प्राइस ले रहे हैं. और x एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? क्वांटिटी ले रहे हैं. तो अगर डिमांड कर्व y एक्सिस के ऊपर रहेगा, ओके, दिस विल बी द डिमांड कर्व देन. तो व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी? तो इन दिस केस अभी ये कौन सी डिमांड कर्व हो गई? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू x एक्सिस. तो यहाँ पे डिमांड कैसे रहेगी? इट विल बी रेज टू इंफिनिटी. यानी कि डिमांड कैसे रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक रहेगी. सो इन दिस सिचुएशन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी रेज टू द इंफिनिटी. तो सेकंड का क्या आंसर आएगा? सी, दैट्स द इंफिनिटी. नाउ द थर्ड वन, दैट डिमांड कर्व is, if the demand curve is parallel to x axis, अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी, अगर x को पैरेलल रहेगी तो कौन सा टाइप रहेगा? तो अगर x को पैरेलल रहेगी तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इफ द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, then demand curve will be perfectly elastic. So your answer will be A. Question number 4. When percentage change in quantity demanded is more than a percentage change in price. क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस से, तो डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी. तो अगर डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी तो डिमांड कर्व कैसे रहता है? फ्लैटर. इन दैट केस द डिमांड कर्व विल बी द फ्लैटर लाइन. तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसे रहेगी? फ्लैटर. द ऑप्शन विल बी, इन दिस केस योर आंसर विल बी द ऑप्शन ए. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? ए.
नाउ द नेक्स्ट दैट इज द फिफ्थ वन. अभी फिफ्थ वन देखो. इन केस इफ द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, अगर इलास्टिसिटी अगर जीरो रहेगी तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ अ गुड. तो गुड्स कौन से रहेंगे? इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो रहेगी तो गुड्स कैसे रहेंगे? तो इट विल बी नेसेसिटीज, क्योंकि नेसेसिटी गुड्स के मामले में डिमांड विल नॉट चेंज, और इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रहती है? इक्वल टू जीरो. तो इन द फिफ्थ, अभी फिफ्थ का आंसर आपको क्या आएगा? सी, दैट इज अ नेसेसिटीज. तो इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू जीरो. तो नेसेसिटीज के मामले में इलास्टिसिटी कितनी रहती है? जीरो रहती है. द नेक्स्ट आंसर दैट गिव द इकोनॉमिक टर्म. अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को. डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड to the change in income. Degree of responsiveness of demand to the change in income क्या आएगा फिर? That is called income elasticity of demand. Okay. Degree of responsiveness of demand to the change in income, उसको हम लोग क्या कहेंगे? Income elasticity of demand. Now the next question, that is degree of responsiveness of change in quantity demanded of one commodity due to the change in the price of another commodity. एक commodity का डिमांड चेंज हो रहा है, इसके कारण अदर कमोडिटी के प्राइस के कारण. तो अभी ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी. यानी कि एक का डिमांड चेंज हो रहा है दूसरे के प्राइस के चेंज होने के कारण. दिस इज कॉल्ड एज ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Degree of responsiveness. Now third one, degree of responsiveness of demand to the change. Degree of responsiveness of change in quantity demanded of goods to the change in its price. यानी कि कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के कारण कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Then it is called as ना price elasticity of demand. इसको क्या कहेंगे? Price elasticity of demand. Next, question number 4. Elasticity resulting from infinite change in quantity demanded. अभी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट कभी रहेगी? अगर डिमांड कैसे रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक. ओके, सो इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आंसर इज परफेक्टली इलास्टिक. डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक रहेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक रहेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगा? इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू रेज टू इंफिनिटी. ओके, तो यहाँ पे कौन सा टाइप आएगा? दैट इज अ परफेक्टली इलास्टिक. फिफ्थ वन, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम proportionate change in quantity demanded due to the proportionate change in price. अभी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये कौन सा टाइप है? दिस इज कॉल्ड एज ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और ये जो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करें, दैट दिस मेथड इज कॉल्ड एज ना परसेंटेज मेथड. तो यहाँ पे आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कोरिलेशन. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक का हमने देखा कोएफिशिएंट क्या रहता है? रेज टू इंफिनिटी. तो अगर इलास्टिसिटी जीरो रहेगी तो क्या रहेगा फिर? देन इट विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. तो इसका आंसर क्या आएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. क्लियर? तो इन इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी कैसे रहती है? इक्वल टू जीरो. अगर डिमांड कर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा तो व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी रहता है? अगर डिमांड कर कैसे रहती है?
यूनिटरी इलास्टिक, द डिमांड कर्व इज यूनिटरी इलास्टिक, तो डिमांड यूनिटरी इलास्टिक रहेगी तो डिमांड कर्व कैसे रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। थर्ड वन, अभी थर्ड वन हम लोग देखेंगे, दैट थर्ड वन क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिमांड कर, तो नॉन लीनियर डिमांड कर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स डिमांड कर। ओके, स्ट्रेट लाइन कैसा है, लीनियर है, तो नॉन लीनियर यानी कि कॉन्वेक्स डिमांड कर क्या आएगा। देन पेन एंड इंक, पेन एंड इंक क्या है, these are the complementary goods. Pen and inks are the complementary goods. Both are joint goods. Joint goods या उसको complementary goods भी कह सकते हैं, because these are demanded jointly. अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया है और हमको टाइप्स आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ हियर पहला फॉर्मूला है दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। और सेकेंड फॉर्मूला क्या दिया है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब ये किसका फॉर्मूला है, पॉइंट मेथड का। ओके, तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, पॉइंट मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अभी यहाँ पे कुछ असर्शंस दिए। ओके, पहला क्या असर्शन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन one variable is influenced by another variable. Okay, one variable is influenced by the another variable. Yes, रोली unmute yourself. कुछ पूछना है रोली? नो सर। ओके, तो अब यहाँ पे assertion क्या दिया है, elasticity of demand explain one variable is influenced by another variable. एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या, यस। अगर प्राइस चेंज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी, तो ये ट्रू है। Concept of elasticity of demand indicate effects of a price on change in price and another factor on demand. तो प्राइस और इनकम, अनदर फैक्टर जैसे इनकम चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होती है, तो यस है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, A and R both are true, यहाँ पे दोनों ट्रू है, but R is not a correct explanation of A. Both the statements are true, but R is not the correct explanation of A. अभी सेकेंड assertion क्या दिया है, सेकेंड assertion, अभी यहाँ पे सेकेंड assertion में क्या दिया है, that change in quantity demanded of one commodity due to the change in price of another commodity, उसको क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, करेक्ट है, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम लीड्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये भी ट्रू है। इनकम चेंज हो गया तो भी क्वांटिटी चेंज होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। ये क्रॉस इलास्टिसिटी है और ये इनकम इलास्टिसिटी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दोनों का कुछ रिलेशन है क्या, नहीं। सो हियर अगेन आंसर इज 4, A and R are true, but R is not a correct explanation of A. तो सेकंड का भी फोर्थ ऑप्शन आएगा, both A and R are true. Now third one क्या है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। अगर लेस देन 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कभी होता है, अगर क्वांटिटी कम चेंज होती है। यहाँ पे क्या दिया है, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस है, तो यानी कि दोनों करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, 3, तो थर्ड का ऑप्शन क्या आएगा, 3। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of R.
ओके, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो क्वेश्चन 3 का आंसर थर्ड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट. Now distinguish between relatively elastic and relatively inelastic demand. That you will get the types of elasticity. दोनों क्वेश्चन आपको types of elasticity में मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी, पेज नंबर 33 पे दिया है. टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी, पेज नंबर 31 पे. एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेज नंबर 34 पे. नाउ हियर अभी यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए और क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट दिया है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिगर देके आपको टाइप्स आइडेंटिफाई करने और उसका डेफिनेशन लिखना. तो अभी पहला जो वर्टिकल डिमांड कर रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ पे डिमांड कैसे वर्टिकल रहेगा, तो डिमांड कैसे रहेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. तो इसका डेफिनेशन आपको टाइप्स में मिलेगा. इफ द डिमांड कर्व इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई, indicate that there is no change in demand even though there is an increase or decrease in the quantity. तो ए का आंसर क्या आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. देन ऑप्शन बी का क्या आएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर डिमांड कर हॉरिजॉन्टल रहता है, परफेक्टली इलास्टिक. इफ द डिमांड कर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, देन डिमांड कर के डिमांड कौन सा रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक. नाउ यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है एंड द एरिया बिलो द डिमांड कर्व दोनों इक्वल दिख रहे. यहाँ पे हम लोग देखो शुरुआत की प्राइस है ओपी और शुरुआत की क्वांटिटी ओक्यू. व्हेन प्राइस डिक्रीज ओपी टू ओपी1, डिमांड क्या हो रही है, Q1 इतना इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस क्या है, दैट इज P टू P1. प्राइस कितना चेंज हुआ, P टू P1. तो चेंज इन प्राइस यहाँ पे P टू P1 है, चेंज इन क्वांटिटी Q1 है. अभी ये दोनों इक्वल है, यानी कि कौन सा टाइप आएगा, देन इट इज अ यूनिटरी इलास्टिक. यहाँ पे चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी चेंज हो रही है. तो यहाँ पे कौन सा टाइप आएगा, यूनिटरी इलास्टिक. नाउ डी फिगर में क्या बता रहा है, डी में क्या पता चल रहा है कि प्राइस कितना है ओपी, चेंज इन प्राइस है P1, ओके, और चेंज इन क्वांटिटी है Q1. तो अब यहाँ पे ज्यादा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी. यानी कि प्राइस से अगर प्राइस जितना चेंज हो रहा है, अगर क्वांटिटी उससे ज्यादा चेंज होता रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. और डिमांड कर कैसे, यहाँ पे देखो फ्लैटर है, इट्स रिलेटिवली फ्लैट. तो यहाँ पे क्या आएगा, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. क्लियर. तो अभी इसके आइडेंटिफाई करने के बाद आप बुक में से उसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में, एंड यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन. नाउ हियर यू हैव टू नेक्स्ट, आपको फिगर ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है. अभी देखो यहाँ पे लीनियर डिमांड कर दिया है, उसके ऊपर ये पॉइंट दिए A B D C E. अभी जो पॉइंट बीचों बीच है डी पॉइंट, तो अभी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिमांड कर्व को. यहाँ पे डी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना आएगा, इक्वल टू 1. सी पॉइंट पे अभी जैसे हम लोग एक्स की तरफ जाएंगे इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी. सी की तरफ जाएंगे इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1. और एट पॉइंट ई, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ये जो क्वांटिटी है ई, तो क्वांटिटी अगर चेंज नहीं होगी, प्राइस भले ही इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इक्वल टू 0. अभी बी पॉइंट पे डी से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बी पॉइंट पे जितना प्राइस चेंज होगा क्वांटिटी उससे ज्यादा चेंज होगी, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1. और ए पॉइंट पे प्राइस चेंज नहीं होगा लेकिन डिमांड अनलिमिटेड चेंज होगी,
जैसे यहाँ पे तो कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक, हियर इलास्टिसिटी विल बी रेज टू इंफिनिटी। तो अभी समझा ये डायग्राम, ए पे इंफिनिटी, बी पे ग्रेटर देन 1, डी पे इक्वल टू 1, सी पे लेस देन 1 और ई पे इक्वल टू 0 रहेगा। नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन। एट पॉइंट सी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अभी सी पॉइंट पे डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है कि इन इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक नहीं आएगा तो क्या आएगा, इन इलास्टिक आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट फॉल्स आएगा। एट पॉइंट बी यूनिटरी इलास्टिक, अभी यूनिटरी मैंने कहाँ पे बताया था, डी पॉइंट पे, क्योंकि डी पॉइंट पे डिमांड कर इक्वल पार्ट में, इक्वल सेगमेंट में डिवाइड हो रही है। तो डी पॉइंट पे डिमांड कर कैसे रहेगी, एट डी पॉइंट डिमांड कर विल बी यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, परफेक्ट इलास्टिक, तो क्या आएगा, फॉल्स। ओके, डिमांड कर एट बी पॉइंट इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है नहीं, यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे रिलेटिवली इलास्टिक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दैट इज अ फॉल्स। फोर्थ क्या बता रहा है, एट पॉइंट ए डिमांड इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अभी मैंने क्या कहा था, ए पॉइंट पे प्राइस भले ही चेंज होगा, डिमांड कैसे होगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि ये ट्रू है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज फॉल्स। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आंसर क्या है, फॉल्स है। लेकिन जो फोर्थ आंसर है दैट इज अ ट्रू। अंडरस्टैंड, क्लियर अप टू दिस। अभी किसी को कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी डाउट, यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं, यू कैन आस्क। किसी को कुछ डाउट रहेगा, वी हैड सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ थर्ड लेसन, थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किए। ओके, नाउ यू कैन आस्क द डाउट। If you are not having doubt, we should stop at this point. Oh.